एक मैसेज दिया दुनिया को, हम लोगों को भी दिया है कि टीमें कैसे तैयार की जाती हैं। आप एक टाइप के दो कोचेस रखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। यार ये कौन सा तरीका है, किसको पागल बना रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। टैलेंट है कि वो 1 से 2 इनिंग्सों पे सिलेक्शन हो और पाकिस्तान में जाके वर्ल्ड बीटर को हरा दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। हेड कोच भी देखिए, वो हेड कोच को लाया जैसे गया ना, वो प्रोसेस गलत था। शदाब को ठीक है 2 साल बहुत टाइम मिल गया विदाउट परफॉर्मेंस खेलने का। अस्सलाम वालेकुम। पाक टीवी देखने वालों को हाफिज़ मोहम्मद इमरान खुशामदीद कहता है लाहौर के क्रिकेट सेंटर ग्राउंड से। यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज दहाइयों से प्रैक्टिस कर रहे हैं कामरान अकमल। आज पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर बात करें। कामरान अकमल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार ये गर्मी है या सर्दी है, इसकी एक ही वर्दी है, ये बचपन में लोगों ने सुना हुआ है। गर्मी सर्दी आप को मिलना हो कहीं ना मिले, यहाँ पे आ जाए मिल जाते हैं आप। सारी की बात है, प्रोफेशनल है ये, मेरी पैशन है, शौक़ है। और ग्राउंड को हम सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ सकते जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी हुई है, और जब तक क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट छोड़ देंगे शायद कम हो जाए, हाँ। लेकिन छोड़ेंगे नहीं। अच्छा कामरान साहब, ये पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी आपने देखी है। मिसबा साहब ने कहा है कि हम इतनी सीरीज़ अगर जीतते हैं और एक हार जाएं तो हटाने की बात नहीं होनी चाहिए। चलें ठीक है, उनकी ये बात भी अपनी जगह पर मान लेते हैं कि ठीक है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या इस नाकामी में कोचिंग स्टाफ का, कोचिस का भी कोई अमल दखल है, या उनके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी आती है, या फिर सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी इसके जिम्मेदार हैं? देखिए, खिलाड़ी तो को नहीं मैं बोलूँगा जिम्मेदार, हाँ। और जो एक्सपीरियंस है उनको ज़रूर मैं बोलूँगा कि जो कम बैक करते हैं, जैसे शुएब है, इससे अच्छा मौका क्या मिल सकता है। और सी टीम मिली या डी टीम मिली, मैं बी भी नहीं बोलूँगा जो एक दिन पहले आई है, क्योंकि वो टीम सारी की सारी 17 के 17 नहीं ना होते। अगर बी टीम उसको बोलते सिर्फ 3-4 चेंजिंग होती है। आप कह सकते हैं जैसे वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, 3 प्लेयर नहीं खेले तो आप उनको कह सकते हैं कि उनकी बी टीम है। बेंच स्ट्रेंथ के साथ हाँ जी, वो गए हैं तो उनका हाल देखे। वेस्ट इंडीज टीम ने क्या किया, जो साउथ अफ्रीका आयरलैंड से हारी है वो जीत के चली गई, तो वेस्ट इंडीज को मौका मिल गया फेंटा लगाने का, उन्होंने लगा दिया। तो ये होती है अप्रोच, ये होती है परफॉर्मेंस। लेकिन उनकी टीम का एक जो प्लस पॉइंट है ना, उनका जो सिस्टम है, जैसे वो टीम में लेके आए हैं, देखिए एक ज़रा सी घबराहट भी नज़र नहीं आई उनको, ना उन्होंने पैनिक बटन दबाया, ना कोई ऐसी स्टेटमेंट दी किसी की तरफ से आई है कि हमारी टीम पूरी आइसोलेशन में चली गई है, हम लोग को फिक्र है कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना, क्रिकेट साथ उनके इतनी लगी हुई है, 300 विकेटें ग्रेगरी की लगी हुई हैं, 5-5, 7-7 हज़ार रन लगे हुए हैं डोमेस्टिक के, ए टीम के टूर हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये प्रेशर बड़ा इजीली हैंडल किया और बड़ी प्लानिंग के साथ क्रिकेट खेली और मज़ा आया। देखिए, एक मैसेज दिया दुनिया को, हम लोगों को भी दिया है कि टीमें कैसे तैयार की जाती हैं और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए सिलेक्शन का, वो मिसाल सामने नज़र आई है। तो ये चीज़ नज़र आई है। मतलब आपके ख्याल में ये नहीं कहा जा सकता कि कोचिंग स्टाफ इसका ज़िम्मेदार नहीं है, और अगर हम क्रिकेट देखते हैं तो आपने कहा कि उनके पीछे रन्स लगे हुए हैं। हमारे यहाँ पर खिलाड़ी टीम में जाता है तो बेहतर होने की बजाय ख़राब हो जाता है। देखिए, जब एक टाइप के आप कोचिंग स्टाफ रखते जाएंगे, अब हेड कोच क्या नाम है, मिसबा है, बैट्समैन है, उसने क्या 70-80 रन 70-80 टेस्ट मैच धर्मपुरा में खेल लिए हैं, इंटरनेशनल ग्राउंडों में खेले हैं ना, दुनिया के हर ग्राउंड में खेला है वो। क्या उसको बैटिंग का नहीं पता? आप एक टाइप के दो कोचेस रखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। अब विकी भाई हेड कोच है तो अजहर महमूद बॉलिंग कोच है। यार ये कौन सा तरीका है, किसको पागल बना रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। और कोचिंग को देखे, कोचिंग का बहुत बड़ा रोल होता है प्लेयर्स को बनाने का, टीम बनाने का। मुझे बताएं कि लास्ट जो 2 कोचेस गए हैं, आपके ख्याल से उन्होंने टीम बेहतर करके गए हैं? उन्होंने तो काम शुरू किया, ये तो क्रिटिसिज्म सारा इस मैनेजमेंट पे हो रहा है। वही पॉलिसी चलती हुई आ रही है बोर्ड की तरफ से, वही सिलेक्शन पॉलिसी चलती हुई आ रही है, T20 को छोड़ नहीं रहे। PSL जब स्टार्ट होती है तो 5-6 चेहरे दिखा देते हैं कि ये हम लोगों को फ्यूचर मिल गया। उसके बाद जब वो फेलियर की तरफ चले जाते हैं, फिर हम लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। जो प्लेयर रेगुलर खेल रहे होते हैं, जैसे लाइक बाबर आजम को कहना शुरू कर देते हैं, रजवान को कहना शुरू कर देते हैं, शाहीन को कहना शुरू कर देते हैं, उन पर ब्लेम सारा डाल देते हैं। आप पहले अपना सिस्टम देखें, आपका सिस्टम क्या है? पाकिस्तान में 6 टीमों वाला, या पाकिस्तान 6 टीमों के साथ खेल सकता है? क्या पाकिस्तान के प्लेयर्स इतना टैलेंट है कि वो 1 से 2 इनिंग्सों पे सिलेक्शन हो और पाकिस्तान में जाके वर्ल्ड बीटर को हरा दे? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये उसके साथ आप देखें कि क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ग्राउंड में बैट्समैनों को। लंबी वो 4 डे क्रिकेट है, 1 डे क्रिकेट है, T20 है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे T20 को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। ये इस मैनेजमेंट को क्या कहें हम लोग,
उससे पहले जो विकी भाई हेड कोच थे, फिर मिकी आर्थर करके गया इस टीम के साथ। मुझे बताएं चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा उससे पहले क्या जीता हमारे हाथ में, मुझे बता दें क्या जीता उसके बाद, मुझे बता दें जीतने के बाद। आईसीसी में नंबर 1 भी हुए ना कामरान? T20 में हुए हैं, T20 में टेस्ट में भी नंबर 1 हुए थे सर, 1 महीने के लिए हुए हैं। यहाँ 5 साल वो इंडियन टीम रही है, उस टीम को 5 साल भूल गए हैं तो वो हम लोग को याद नहीं करते। ये ऐसे थोड़ी होता है। देखिए ठीक है, खुशी की बात है, नंबर 1 आई है, उसमें पूरी टीम की एफर्ट है, मिसबा की एफर्ट है, कप्तानी की, उसके साथ सईद अजमल की एफर्ट है, आप अब्दुर्रहमान की एफर्ट है बॉलिंग में, जिन्होंने आउट करके दी है यूएई में जैसे क्रिकेट हुई है। खाली एक बंदे को क्रेडिट नहीं देना चाहिए, पूरी टीम को देना चाहिए। अब T20 वर्ल्ड कप जीते हैं तो क्या एक बंदे ने जितवा दिया? टीम सारी खेली है, लड़ी है, उन्होंने जितवाया। चैंपियंस ट्रॉफी क्या सरफराज ने सबने जितवा दी है, उसके अकेले ने जितवा दी है। टीम एफर्ट है, फ़खर की परफॉर्मेंस है, अजहर की है, हसन अली की है, हफीज़ की है, सारे की है। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं कि उन्होंने क्यों सरवाइव किया। उन्होंने खाली वो उनके पीछे क्रिकेट थी। बाबर की मिसाल सबके सामने है, इमाम की मिसाल हमारे सामने है कि वो प्रोसेस के साथ आए हैं। ठीक है, तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान टीम को हो रहा है। उसके अलावा मुझे बताएं, या रिजवान आया प्रोसेस के, उसके अलावा मुझे बताएं कोई आया हो? वो तो फिर लोग कहते हैं कोच भी बगैर प्रोसेस के आ गया, हेड कोच भी। देखिए वो हेड कोच को लाया जैसे गया ना, वो प्रोसेस गलत था। उसको कमेटी में डाला, फिर लेवल 2 किया, लेवल 2 के बाद उसको किसी कोचिंग करने नहीं दी किसी टीम की। अगर आपने कमेटी में डालना था या कोच बनाना था, कमेटी में क्यों डाला? हाँ। क्यों पार्ट बनाया? हाँ। इसलिए तो क्रिटिसिज्म हो रहा है। फिर आपने तीनों उनके ओहदे एक ही बंदे के हाथ दे दिए, सिलेक्शन कमेटी भी, हेड कोच भी, बैटिंग कोच भी। तो ये इस चीज़ पे उस पर कहा जा रहा है। लेकिन इसमें मिसबा को क्या, मेरे ख्याल से जिन्होंने बनाया, जिन्होंने पोस्ट ये दी है, उनको कहना चाहिए, उनको कहना चाहिए। अच्छा, ये फ़हीम अशरफ एक बैट्समैन की हैसियत से, एक बॉलर की हैसियत से पाकिस्तान की टीम में आते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, शादाब खान, क्या उस्मान कादिर पर उनको तरजीह दी जानी चाहिए कि क्या वो बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं कि 8वें नंबर पर वो बैटिंग के लिए आ जाएं, जब अगर वो बॉलिंग में करें तो उनसे बॉलिंग ना हो? ये दोनों फ़हीम और उस्मान। देखिए फ़हीम अशरफ की फॉर्म जो उसने कमबैक किया इंजरी के बाद, बड़ा ज़बरदस्त किया। न्यूजीलैंड में बड़ी अच्छी बैटिंग की उसने, बॉलिंग जहाँ ज़रूरत पड़ी एक स्पोर्टिंग रोल देने के लिए वहाँ पे आके उसने बॉलिंग की, 1-2 विकेटें ली हैं। वहाँ चल जाता है टेस्ट मैच में, जहाँ स्विमिंग कंडीशन हो, जहाँ पे ऐसा घास नज़र आ रहा हो पिच पे। हाँ। तो ये वहाँ पे चल जाता है, हरा भरा हो। हाँ जी, वहाँ पे चल जाते हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट देखें, टेस्ट क्रिकेट किसी की जागीर नहीं है, वो स्पेशलिस्ट की है। वो स्पेशलिस्ट होंगे तो वो कामयाब होंगे। तो यही एक खूबसूरती है। और वनडे क्रिकेट में भी देखें, वनडे क्रिकेट में आपके पास ऐसा हुनर होना चाहिए जैसे रज़ाक भाई के पास था। बॉलिंग भी वो पूरे 7-8 ओवर कर लेते थे जान के साथ, और बैटिंग में भी 40-50 वो करते थे 6-7वें नंबर पे आके। और कल के मैच में यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि उससे अच्छा ना खिलाते। आप देखें उस्मान को ना खिलाते, मैंने कहा था ना खिलाते, उस्मान कादिर को खिलाते या हुसनैन को खिला लेते, स्पेशलिस्ट के साथ जाना चाहिए था। और क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हुआ है, अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन अब वो 1-2 मैचेस के बाद रिलैक्स हो जाना, अब टीम मैनेजमेंट का कसूर तो नहीं है, प्लेयर्स का अपना कसूर भी है, वो भी देखना चाहिए। हाँ, नया प्लेयर हो तो आप कह सकते हैं। एक आप 4 साल से 5 साल से खेलते हुए आ रहे हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी नहीं पता कि मैंने कहाँ परफॉर्म करना है, कैसे बॉलिंग करनी है। वो चीज़ हम लोगों को PSL में भी नज़र आई है, वहाँ पर भी पहले 2 वनडे में नज़र आई है। बड़े बड़े प्लेयर्स कह रहे हैं, वसीम भाई जैसे प्लेयर्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को सामने रखे बनाए, दूसरी चीज़ें सामने रखे ना, 11 बनाए। तो ये एक मेरे ख्याल से एरिया जिसपे मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। उस्मान कादिर को क्यों मौका नहीं मिल रहा? उसको इतना बाहर ही बिठाना चाहिए। हसनैन भी वैसे अभी कल ही सलमान बट कह रहे थे कि उसने उतने मैचेस नहीं खेले जितने टूर कर लिए हैं, तो उस्मान के साथ भी यही कुछ होने वाला है। देखिए उस्मान के साथ मेरा ख्याल है कि अभी उसको T20 तक रखे, आप मिच्योर होने दें। एडत जैम्पा भी है, 4 साल से 5 साल से खेल रहा है ना, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डाल दिया, कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग करता है वो। तो पहले एक चीज़ में स्पेशलिस्ट होने दें, उससे तैयार होने दें। जब वो रेगुलर मेंबर बन जाएगा, कोई 40-50 T20 खेल लेगा, उसको कॉन्फिडेंस भी आएगा, फिर वनडे क्रिकेट में लेके आए। आपने हारिस रऊफ के साथ भी तो यही किया ना, तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में डाल दिया। जो उसकी बॉलिंग थी T20 में, वो वहां से भी गया, वनडे में भी गया, फिर टेस्ट मैच में भी डाला हुआ है। तो ये कॉन्फिडेंस खराब करने वाली बात है। शादाब को ठीक है 2 साल बहुत टाइम मिल गया विदाउट परफॉर्मेंस खेलने का। अब
कल के मैच में उसने कदरे बेहतर बॉलिंग की है आखिरी दोनों मैचेस में, एक कॉन्फिडेंस नजर आया, लेकिन उसको यूज करने का तरीका, जैसे कल उसका रिदम बना, जैसे बेन स्टोक ने आउट किया तो चेंज करने का काम क्या था, उसको वहीं पे करवाते लंबी बॉलिंग। ये थोड़ा सा एरिया जो कप्तान से मिस हो रहा है या मैनेजमेंट से मिस हो रहा है कि वो बॉलर ऐसा नहीं है सईद अजमल टाइप या सकलैन मुश्ताक टाइप जो एंड पे आके भी आउट करके देगा। उसका रिदम आना बड़ा जरूरी था, शायद वो 5 आउट हुए वहाँ पे और आउट कर देता, तीसरा भी आउट कर देता जो उसने 2 आउट किए। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं। अच्छा, पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन अब परफॉर्मेंस दिखाने का टाइम है। वाइस कप्तान भी है, आप कितनी की देर विदाउट परफॉर्मेंस या अपने नाम के साथ जो 2017 में आपने किया, 2018 में किया, उसके बाद 3 साल हो गए हैं तो आप कुछ भी नहीं किया। आपको पता है कि आपका मिडल ऑर्डर खाली है, तो हफीज को आपने क्यों नहीं रखा? कितने आपने रांझे आजमा लेने, कितने रांझे आजमा लेने, कोई कामयाब हो रहा है? ठीक है, आप जब रिप्लेसमेंट मिल जाएगी तो हफीज को कह दीजिएगा जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, आप अब T20 की तरफ फोकस करें, हाँ दोबारा ज़रूरत पड़ेगी हम खिलाएंगे। यार ये नेशन टीम है, ये किसी की घर की टीम नहीं है कि किसी प्लेयर को भी आप घर बाहर बिठा सकते हैं अपनी मर्जी से, उसकी परफॉर्मेंस भी हो। हफीज़ को यूटिलाइज करना चाहिए था ये 2 सीरीज़ में। हमारा मिडल ऑर्डर है ही नहीं है, आप चले वो नहीं है, सरफराज आपके पास है, सेकंड विकेट कीपर है आपके पास, एक्सपीरियंस है, उसके रन्स है इंग्लैंड में, पहले मैच में आप उसको एज अ बैट्समैन खिलाना चाहिए था या रिजवान को फील्डिंग करवानी चाहिए थी। तो ये छोटी छोटी गलतियां देखिए कितनी बड़ी बन रही है पाकिस्तान की टीम के लिए। आप पाकिस्तान की टीम सामने रखे 11 बनाए, ये करना पड़ेगा। और अब देखें कि शुएब मकसूद क्या क्या उसने T20 में सिर्फ परफॉर्मेंस दी है, हाँ T20 में दी है, T20 में PSL में 6 सालों में आखिरी मैचेस में, और ये पहली मर्तबा है। हाँ जी, पहली मरतबा उसने PSL में ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई है, नो डाउट आउटस्टैंडिंग। देखिए सबसे बड़ा खिलाफ पता क्या है, मैं आपको बताऊं कि PSL की मैनेजमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि इंटरनेशनली बाउंड्री कितनी है, ग्राउंडें कितनी है। PSL में आप अगर ऐसे 60 की बाउंड्री पे खेलेंगे, 60 की बाउंड्री पे खेलेंगे, जो कल शुएब आउट हुआ है वो PSL में होता तो वो छक्का ही था। तो ये सोचना पड़ेगा कि हमारे प्लेयरों को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा पावर हिटिंग के लिए ना, तो बाउंड्री एटलीस्ट 70 प्लस होनी चाहिए। हाँ। फिर आपको पता चलेगा अपने प्लेयरों की पावर हिटिंग का, स्टैमिने का, जब वो रनिंग करेंगे, भागेंगे, सिंगले लेंगे, डबल लेंगे, तो उसके बाद पता चलेगा कि ये प्लेयर्स कहाँ पे स्टैंड करता है। अब मैं जो कह रहा हूँ, मैं 6 साल से मैं रन कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, मैं खुद कहता हूँ मैनेजमेंट को कि यार आपने क्या ये बाउंड्रियां लगाई हुई 60 की 60 की खवातीन के मैच की लगा दी। देखिए ऐसे फिर इंटरनेशनली नुकसान है। इंटरनेशनली आप देखें कि वनडे में भी सारे मिड विकेट पकड़े जाएंगे, पकड़े गए हैं। तो पकड़े। यही चीज़ नुकसानदेह, और ये चीज़ देखनी पड़ेगी मैनेजमेंट को। और सिलेक्शन पॉलिसीज खुदाया T20 पे वनडे और टेस्ट मैच की नहीं होती। और अभी उस्मान कादिर को मेरा नहीं ख्याल कि वनडे क्रिकेट अभी खिलानी चाहिए, अभी एज भी नहीं है। जितना मैच्योर होता है T20, पहले वो T20 की टीम में तो रेगुलर बने ना, ठीक है, फिर आप बात करें कि उस्मान को वनडे में खिलाएं। उसके वनडे क्रिकेट वो खेला कहाँ पे है, डोमेस्टिक भी नहीं खेला, कहाँ पे खेला, T20 हर जगह वो खेला है ना, फोडे खेला है। हम लोग बात करना शुरू कर देते हैं कि उसको वनडे में खिलाएं, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बैठ जाए जैसे हारिस रऊफ का बैठ गया। तो ये चीज़ें गलत है हमारी तरफ से, आपकी तरफ से ये बातें नहीं होनी चाहिए। बातें ये होनी चाहिए कि इस प्लेयर्स को अगर लाना है तो क्रिकेट के साथ लाएं, एकदम से ये नहीं कि शदाब से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो उस्मान को ले आओ, जायद महमूद को ले आओ, शहीन से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, हारिस रऊफ से नहीं हुई तो किसी और को ले आओ, उसको लाओ जो बेहतर है। हुसनैन को भी अब खिलाना पड़ेगा रेगुलर, अगर आपने बॉलर ट्रम्प कार्ड है खिलाना। वो पता नहीं कितने के चला गया मिकी, अब वो श्रीलंका में चला रहा है। और श्रीलंकन क्रिकेट टीम किसी दिन आप मिकी को हेलो हाय तो करें जरा, उसको कहें हाँ कोच कैसा चल रहा है श्रीलंका में कोचिंग। नहीं, उसको मैं उससे क्यों पूछूं, मैं अपनी कंट्री का पूछूंगा कि क्या करके गए हैं। और पूछना आप लोगों को चाहिए, मीडिया को पूछना चाहिए क्या करके गया है। वो पॉलिसी आज नजर आ रही है जो नुकसान हो रहा पाकिस्तान की क्रिकेट को। मैं बता रहा हूँ पिछले 2 कोचेस को जिम्मेदार मैं कहता हूँ इस कोचिंग स्टाफ। एक तो अभी भी है ना, वो बॉलिंग कोच है, अभी भी बॉलिंग कोच है। मैं कह रहा हूँ देखें वो प्लेयर्स तो बहुत बड़े हैं, हम तो उनके मुकाबले पे नहीं है। हम उनके अंडर खेले, उनकी प्लानिंग क्या, सोच क्या थी वो हमें नजर आई है। हम लोगों ने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, उसका नुकसान हुआ है। तो ये चीज़ देखिए, ये चीज़ आगे आएगी अगर मजीद ना समझे हमारे PCB सिलेक्टर्स, थिंक टैंक, नदीम खान जो पूरा हाई परफॉर्मेंस कैंप संभाला हुआ है, सकलैन मुश्ताक उनके अंडर है, मोहम्मद यूसुफ उनके अंडर है, हर चीज़ हो रही है। कोचिस जो 6 लगा रहे हैं उनके अंडर है, अपनी मर्जी से जो कोच लगा रहे हैं। प्लीज़ उनसे ये भी कहें कि जब आपने सिलेक्शन करनी है
तो उनके नंबर ऑफ मैचेस डोमेस्टिक के देखें, कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस है, टॉप 3-4 में फिनिश करें, बैट्समैनों को मौका फिर दें, ओपनर को देखें, मिडल ऑर्डर को देखें, विकेट कीपर्स को देखें। ये नहीं कि आप एक एक इनिंग्स देखें, आप सिलेक्शन करते जाएंगे तो उसका नुकसान होगा। चाहे कम बैक करने वाला प्लेयर हो, उसकी भी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ये नहीं मैं कहता कि कम बैक प्लेयर करने वाला आप नाम से ही खिला लें, क्रिकेट से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है।